आकाश आनंद जी एक्शन ये लिए कि अगर जो भी कार्यकर्ता अगर काम नहीं करता है तो इसको एक बार समझाया जाए, अगर नहीं समझता है तो फिर उसको पार्टी से बाहर किया जाए। एक सीट हम नहीं जीते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पे, चाहे तो इंडिया गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, हम दावे के साथ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में अगर दम है तो अकेले अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। अगर बीएसपी उस सीट पर नहीं अगर दावा ठोक दिया तो फिर हम बीएसपी पार्टी छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, एकदम हम चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ। विश्वास है बीएसपी? हाँ, बीएसपी में विश्वास है। हम दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद आज पहली बार बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो है राजधानी पटना में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर आकाश आनंद जी थे। क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे और साथ में जिस तरीके से रामभद्राचार्य के द्वारा आरक्षण और संविधान को लेकर और जो SC/ST एक्ट को लेकर बात कही गई, उन तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और जो एक चर्चा है कि सतीश यादव जो इकलौते विधायक हैं बिहार के, वो भी दूसरी दल में जो है जमा खान की तरह भाग जाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं। पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको चैनल को धन्यवाद। तो आज आकाश आनंद जी आए, क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोग को दिए? देखिए, आकाश आनंद जी युवा के जो धड़कन है बहुजन समाज पार्टी में, और वो जो आए समीक्षा काफी ढंग से लिए और उनका जो सोच और विचार जो हम लोग का युवाओं को लगा बहुत सराहनीय है। और उस जैसे आकाश आनंद जी का दिशा निर्देश चलते रहेगा, हम लोग बहुत जल्द ही बिहार पे काबिज हो जाएंगे। हाँ, तो आकाश आनंद जी यहाँ पर एक्शन लिए, आज कुछ बताया? कुछ आकाश आनंद जी एक्शन ये लिए कि अगर जो भी कार्यकर्ता अगर काम नहीं करता है तो इसको एक बार समझाया जाए, अगर नहीं समझता है तो फिर उसको पार्टी से बाहर किया जाए। जिला अध्यक्ष पर भी गाज गिरने की बात आज कही जा रही है कि जो जिला अध्यक्ष नहीं आए हैं, अगर उनका जेन्युइन कारण नहीं है तो उनको भी निकालने की बात, हटाने की बात। देखिए, जिला अध्यक्ष की बात निकालने की बात नहीं कहें, उन दो तरह से बात किए। जिला अध्यक्ष की जहां तक की बात है तो बोले कि अगर मेडिकल होगा तो उनको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि जिला अध्यक्ष ही का मनो मेडिकल में है या तबीयत खराब है, चाहे उनका मम्मी है या पापा है या पत्नी है या बेटा है या बेटी है, कोई भी है, अगर उस तरह से है परिवार है तो फिर उनका निकालने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है, अब अगर किसी कारणवश, चाहे मान लिया जाए वोट के चलते, चाहे किसी वजह के चलते या मटिया करके जैसे भी अगर न यहाँ पहुंचे तो फिर वो हम लोग हम भी एक जिले अध्यक्ष हैं अरवल का, लेकिन ऐसे अगर हम कहेंगे तो बहानेबाजी कब तक चलेगा पार्टी में। बड़ी बात। तो जिस तरीके से बीएसपी चुनाव लड़ी 181 सीटों पर, सिर्फ एक सीट जीती, इसको जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, एक सीट हम नहीं जीते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी पार्टियां हैं यहाँ पे, चाहे तो इंडिया गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, हम दावे के साथ कहते हैं कि इंडिया गठबंधन और महागठबंधन में अगर दम है तो अकेले अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। अगर बीएसपी उस सीट पर नहीं अगर दावा ठोक दिया तो फिर हम बीएसपी पार्टी छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, एकदम हम चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ। विश्वास है बीएसपी? हाँ, बीएसपी में विश्वास है। हम पूर्ण बहुमत से सरकार आकर अकेले अभी इतिहास उठा करके देख लीजिए कि करहगर का स्थिति रहा, भभुआ का क्या रहा, मोहनिया का क्या रहा। अब बताइए कि कहीं 80,000 से जीता है तो कहीं 50,000 से जीता है तो कहीं 1 लाख वोट ला करके जीता है। अब कहीं मेरा 45,000 आया है तो कहीं 57,000 आया है तो कहीं 60,000 आया है तो कहीं 75,000 आया है तो कहीं 48,000 आया है तो कहीं 14,000 आया है तो कहीं 19,000 आया है तो कहीं 20,000 आया है। इस तरह से वोट आया है। तो आप ही बता दीजिए कि अगर वो 10 पार्टियां मिल करके 1 लाख वोट लाया, हम अकेले अगर 57,000, 60,000, 50,000, 40,000 ला रहे हैं तो क्या उससे हम हार करके भी हम जीते हुए हैं। हाँ, हम हार करके भी जीते हुए हैं। अच्छा, तो ये जो पिंटू यादव हैं, क्या लगता है कि दल नहीं बदल सकते हैं? जिस तरह से जमा खान चुनाव जीते बीएसपी से और दूसरे दलों में चले गए जेडीयू के साथ, तो क्या गारंटी है कि सतीश यादव और पिंटू यादव नहीं जाएंगे दूसरे दलों में? देखिए, सतीश यादव और सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव जी जो हैं हमारे इकलौते विधायक हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि दल बदल देंगे, क्योंकि बहन जी के दिशा निर्देश में वो पले, उपचुनाव भी लड़े, उपचुनाव भी हारे नहीं थे, हरवाया गया था। अब ये भी चुनाव जो 14 तारीख का जो
काउंटिंग, हाँ, मतगणना जो हो रहा था उसमें भी पिंटू यादव जीते हुए थे। 7 बजे उनका ही चर्चा हो गया था, लेकिन 12 बजे जबरदस्ती करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिला। अब बताइए 1984 से मेरा बहुजन समाज पार्टी बनी है, अभी तक रिकॉर्ड है ये पूरा भारत भर में, पूरा भारत में, कि अभी तक किसी तरह से FIR और किसी तरह से पुलिस का लाठिया चार्ज नहीं हुई है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर। लेकिन ये बीजेपी मनुवादी जो व्यवस्था के जो लोग हैं, माननीय केंद्र में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये दुरंगी नीति के सरकार, एक BSP के विधायक उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि BSP का विधायक यहाँ से बने, लेकिन धन है वो बहन कुमारी मायावती जी कि अपने बल पर वो एकलौते विधायक को बचाने का काम की है। चलिए देखिए, अभी हाल ही में जगत गुरु से मशहूर है राम भद्राचार्य, वो जो है आरक्षण और SC/ST को लेकर बयान दिया है कि इस देश में आरक्षण और SC/ST एक्ट जो है खत्म होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि जितने भी गंदे प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, अब यही लोग चाहेगा इस पे हम दबदबा बनाएं। SC/ST एक्ट जो है बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ, जो कानूनों को किताब में है, SC/ST एक्ट है, वही SC/ST के जो लोग हैं उनका मुख्य पूंजी मुख्य धारा है। अगर वो एक्ट हट गया तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि 85% के घर में लोग घुस करके बेटी बहन का अवला के साथ में इज्जत लूटने का काम करेगा, मारने पीटने का काम करेगा। लेकिन एक SC/ST एक ऐसा जो ताला है वो सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, जो कि दलित का बेटा, दलित का बेटी, दलित समाज का ही वो ताला खोल सकता है। और उस ताला से इतना डर है कि अभी जो SC/ST एक्ट लग जाने के बाद में उस सब का धजिया उड़ जाती है और कहीं का वो नहीं रहता। इसीलिए चाह रहा है कि SC/ST एक्ट खत्म। देखिए, एक संत की ऐसी भाषा होनी चाहिए, संतों को तो जो है इन आरक्षण से चाहे कोई भी मुद्दा हो दूर होना चाहिए, राजनीति से दूर होना चाहिए। लेकिन ये आरक्षण को लेकर, SC/ST एक्ट को लेकर हमेशा अनाप शनाप जिस तरीके से राम भद्राचार्य के द्वारा बोला जाता है, ये संत की ये प्रवृत्ति है। देखिए, वो हम एक उम्रदार व्यक्ति हैं, वो बीजेपी का एक पालतू जो कुत्ता कहा जाता है ना, रामभद्राचार्य बीजेपी के पालतू कुत्ता है, और जो कहता है वही बोलता है। संत का ये गुण नहीं होना चाहिए कि किसी एक तरफा बात करे, संत का एक गुण नहीं होना चाहिए कि एक तरफा बात करे। लेकिन वो बीजेपी जैसे जैसे उसको नचाएगा, RSS जैसे जैसे उसको रामभद्राचार्य को कान में फूंक के बोलेगा, एक वो तो खुद नेत्रहीन है, आंख से अंधा है। अरे उसको पता क्या चल रहा है भाई, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन हम आप जो बताए उसको पता चला कि अब धरा दिए हैं उसको अमरूद, कह दीजिएगा कि आम है, तो कहेगा कि ये भाई आम में न मिलल है। तो वो नेत्रहीन आदमी के खुद पता नहीं है कि हम क्या बोले। अरे संत हैं तो आप संत लाइक रहिए। अब लेकिन आप टिप्पणी करते हैं, कभी SC/ST एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, तो कभी आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अरे तुम्हारा बाप दिया है आरक्षण, तुम्हारा बाप ना आरक्षण दिया है, ये मेरा बाप दादा का दिया हुआ है, बाबा साहब का कमाई है। बाबा साहब उतना कमाई किए हैं तब SC/ST लोगों को आरक्षण मिला है और कुर्सी पर बैठने का अस्तित्व बना है। उसको किसी का बपौती है नहीं, और न कोई मनुवादी का नहीं, इसमें राम का है, न रहीम का है, न किसी और का है। इसमें सिर्फ बाबा साहब का संविधान का देन है कि SC/ST एक्ट और आरक्षण जो है हम लोग का बचा हुआ है और आरक्षण पर लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है खत्म हो जाएगा? हम 1000% कह रहे हैं कि उसका 2 कुर्सी भी लग जाएगा तब पर भी आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। चलिए, परिचय हो जाए। मेरा नाम अशोक कुमार, अरवल जिला अध्यक्ष, अरवल। देखिए, अशोक जी थे और तमाम तरीके से BSP की रणनीतियों पर बातचीत हुई, और जिस तरीके से आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर राम भद्राचार्य के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया है, उन तमाम बयानों का भी पलटवार जो है अशोक जी ने किया। इनके साथ जो बातचीत का संवाद हुआ है, आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।